राजस्थान में गैंगस्टर नेटवर्क पर अब शिकंजा सख्त होता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे कुख्यात अपराधियों के विदेशी ठिकानों की तक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ ने अपनी पहुंच बना ली है। बीते एक साल में 5 बड़े गैंगस्टर्स को विदेश में पकड़वाया जा चुका है। अब अगला निशाना 12 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर है। इनके खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। गैंग ऑफ गैंगस्टर्स विदेश से फैला रहे दहशत। 12 मोस्ट वांटेड की पहचान। एजीटीएफ को एक्शन की कमान। राजस्थान में दहशत फैलाने वाले लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। टास्क फोर्स ने इन तीनों गैंग से जुड़े 12 वांटेड अपराधियों की पहचान कर ली है। इनमें से ज्यादातर आरोपी देश से फरार हैं और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई दुबई, अमेरिका और कनाडा में डंकी रूट से पहुंचे हैं और फर्जी पहचान के सहारे कर रहे हैं। सभी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक बीते एक साल में 5 गैंगस्टर्स विदेशों में पकड़े गए हैं। इनमें से 3 को भारत लाया जा चुका है, जबकि 2 लोगों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। विदेशों में बैठकर राजस्थान में रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गैंगस्टर के खिलाफ अब राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। अब विदेशों में रहने वाले इन बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। पिछले एक साल में ऐसे 5 बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और अब 12 बड़े बदमाशों की सूची तैयार हुई है और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लॉरेंस, रोहित, गोल्डी गैंग के 12 वांटेड पर शिकंजा। एजीटीएफ ने शुरू की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। टास्क फोर्स की पड़ताल में सामने आया है कि सुभाष बराल उर्फ सुभाष मूंड, जो कभी आनंद पाल का करीबी था, अब दुबई में छिपा है। इसी तरह ईश्वर कुमावत, जो आनंद पाल का बिजनेस पार्टनर बताया जाता है, उसके भी दुबई में होने की सूचना है। सरदार शहर के सवाई छोटी गांव का रहने वाला महेंद्र सारण फर्जी पासपोर्ट के जरिए रमेश जाट नाम से विदेश भाग चुका है। सीकर के रिणाव गांव का हिस्ट्री शीटर राहुल रिणाव उर्फ राहुल स्वामी भी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा का खास गुर्गा माना जाता है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का आरोपी महेंद्र मेघवाल भी विदेश में सक्रिय बताया जा रहा है। इसके अलावा हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरिचंद है, अलवर जिले के बांसूर के चतरपुरा गांव का रहने वाला है। उसका नाम कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग में भी सामने आ चुका है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के निशाने पे जो 12 बड़े गैंगस्टर हैं, उनमें सुभाष बराल उर्फ सुभाष मुंड, जो कभी आनंदपाल का करीबी था, अब दुबई में छिपा हुआ है। इसके अलावा ईश्वर कुमावत, जो आनंदपाल का बिजनेस पार्टनर था, उसके भी दुबई में होने की जानकारी मिल रही है। इसी तरीके से सरदार शहर के सवाई छोटी गांव का रहने वाला महेंद्र सारण भी फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश भाग चुका है और सीकर के रिणाऊ गांव का हिस्ट्री शीटर राहुल रिणाऊ भी फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश में छिपा हुआ है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, रोहित गोदारा गैंग की बात करें या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनके भी विदेश में छिपे होने की जानकारी है। बाकायदा एक पूरी सूची टास्क फोर्स ने तैयार कर ली। टास्क फोर्स के प्रयासों से हाल ही में पकड़ा गया पंजाब का जगदीप उर्फ जग्गा वही गैंगस्टर है जो जोधपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए भी वारदातों की साजिश रचता था। 27 अक्टूबर को अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर अमेरिकी एजेंसी आईसीई के हाथों दबोचा गया। जग्गा पिछले 4 साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया के फिंस्ट्रो शहर में पशुपालक बनकर रह रहा था। वहीं से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के लिए फाइनेंसिंग, हथियारों की सप्लाई और शूटर हायर करने की प्लानिंग करता था। सूत्रों के मुताबिक वो खुद भी कभी फोन पर धमकी नहीं देता था। उसके नेटवर्क के लोग पैसे वाले टारगेट का पता लगाते और फिर जग्गा तय करता कि किसे डराना है, किस पर फायरिंग करनी है या फिर किसकी हत्या करानी है। इससे पहले 14 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया से ही अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को पकड़ा गया था। जैक श्रीगंगानगर का रहने वाला है। वो गैंग की फाइनेंसिंग देखता था। भारत में वसूली गई फिरौती की रकम को विदेशों में ट्रांसफर करवाने की जिम्मेदारी उसी के पास थी।
इसी साल अप्रैल में आदित्य जैन उर्फ टोनी को दुबई से गिरफ्तार किया गया, जिसे अब भारत लाया जा चुका है। वो लॉरेंस और गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ था। पिछले साल जुलाई में बीकानेर का अमरजीत बिश्नोई इटली के सिसिली से पकड़ा गया था। जनवरी में उसी नेटवर्क की सुंधा कवर को भी इटली से ही हिरासत में लिया गया। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब देश सीमाओं से परे जाकर कार्रवाई कर रही है। लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और गोदारा जैसे नेटवर्क के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रहा ये अभियान आने वाले समय में राज्य के गैंगवार पर निर्णायक वार साबित हो सकता है। एजीटीएफ फिलहाल जो कार्रवाई कर रही है इन सभी बदमाशों के बारे में, जो जानकारी अभी पुलिस के पास, जांच एजेंसियों के पास है, उसे जुटाया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया लिंक्स के साथ जिस तरह का कनेक्शन लोगों का है, उसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही इंटरपोल की मदद से कवायद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको वहां पर डिटेन किया जाए और फिर उसके बाद उनको भारत और राजस्थान लाया जाए। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। चलिए दौसा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से 3 नाबालिग लापता बच्चियां, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। रहस्यमय तरीके से ये तीनों नाबालिग लापता हुई हैं। मेहंदीपुर बालाजी ये पूरा परिवार आया था। तीनों नाबालिग 11 दिनों से लापता हैं। सौतेले पिता पर नाबालिगों के गायब करने का शक जताया जा रहा है। पुलिस अब तक इस मामले को सुलझाने में असफल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां 11 दिन से 3 बच्चियां लापता है, लेकिन पुलिस उनको अब तक ढूंढ नहीं पाई है। मेहंदीपुर बालाजी से ये तीनों लापता हुई थी। बताया जा रहा है कि 11 दिन हो चुके हैं। ये पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ था और वहां से लापता होती हैं। अब शक जो है उस सौतेले पिता पर जताया जा रहा है, उनको गायब करने का, और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हमारे साथ परिवारजन है, उनसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपकी बेटी का और क्या घटनाक्रम है? मेरी बेटी का परी यादव नाम है और मेरा नाम रेशमा है और मैं 11 साल से रहती हूँ यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में। हमारे बच्चों को हमको संकट, हमारी परी यादव पढ़ती है स्कूल में। फ्री टाइम में वो थोड़ी देर टीका लगाने आती थी मंदिर पे। हम 23 तारीख को वो भैया दूज करके शाम को निकल गई, जब से घर नहीं गई और 9 बजे रात से हम ढूंढना स्टार्ट करा पर हमको कहीं नहीं मिली। हम सब जगह ढूंढी, पूछताछ करी तो कोई दुकान वाले ने बोला कि एक पंडित से कहा सुनी हुई है, बच्चों को कुछ इशारा करा।